चलो, अब आज की वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है, आओ शुरू करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये क्या है जी? इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। फिर अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो कंपनी उसको नोटिस भेजती है। नोटिस भेज के क्या कहना चाह रही है कि भाई अपने पैसे आप टाइम से दे दो, नहीं तो हम जब्त कर लेंगे। तो ये जब्त ही है, जब्त को ही हम क्या बोलते हैं, फॉरफीचर। ठीक है, जब्त को ही फॉरफीचर बोला जाता है। और इन्हीं शेयर को कंपनी आगे क्या करती है, री इशू कर देती है। क्या करती है, री इशू कर देती है। तो ये 3 स्टेप में हमारा पूरा कंपनी अकाउंट्स होता है। पहले इशू, फिर शेयर फॉरफिट और फिर शेयर री इशू। तो हम जो आज क्लास कर रहे हैं वो री इशू की बात नहीं, अभी हम पहले फॉरफीचर की बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री देखो, फॉरफीचर क्या होती है। अभी तक याद करो, जितनी एंट्री आप कर रहे थे तो शेयर कैपिटल क्या कर रहे थे, हर एंट्री में क्रेडिट कर रहे थे। याद है, एप्लीकेशन में शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया, फिर अलॉटमेंट में किया, फिर कॉल में किया। अब वो शेयर कैपिटल आपको कैंसिल करनी है क्योंकि आपने शेयर जब्त कर लिए। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब ये फॉरफीचर में उतना अमाउंट आएगा जितना उसने दिया, कुछ तो दिया होगा एप्लीकेशन में, तो कम से कम दी होगी। और टू कर देंगे जो जो उसने नहीं दिया। जैसे अलॉटमेंट नहीं दी तो टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फर्स्ट कॉल अकाउंट। मतलब जो जो उसने नहीं दिया। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे हिंदी में समझाता हूँ मैं, जो हमने मांगा वो शेयर कैपिटल में डेबिट, जितना उसने दिया वो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट, और जितना हमने मांगा लेकिन उसने नहीं दिया उसका हमने नाम लिख दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अगर फाइनल कॉल होती तो फाइनल कॉल। ठीक है, मैं इसको कंबाइंड कराता हूँ। मैं यहाँ पे इसकी जगह देता हूँ कॉल्स इन एरियर। मतलब जितना नहीं आया उसकी जगह सिंपल क्या लिख दो, कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट और कॉल का पैसा भी मिला के क्या लिख सकते हैं हम, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो अब शुरू होता है, जिसमें हमें क्वेश्चन में गलती हो सकती है। क्या? अब क्वेश्चन में हो सकता है कि डिस्काउंट रहा हो, या क्वेश्चन में क्या रहा हो, प्रीमियम रहा हो। तो इन दो चीजों का रूल समझो। अगर क्वेश्चन में या तो डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो मैं रूल याद रखो, मैं सिखा रहा हूं DCD। क्या डिस्काउंट का, डिस्काउंट में क्वेश्चन है तो DCD, मतलब इशू के टाइम पे क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डेबिट करते हैं, सिखाया था मैंने। इशू के टाइम पे डिस्काउंट अगर है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और यही अगर किस पे है डिस्काउंट, अगर हमने शेयर फॉरफीट कर लिया तो डिस्काउंट को क्या करोगे, डिस्काउंट को कैंसिल करना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। और यही शेयर जब री इशू करेंगे तो वापस डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो हो गया रूल DCD। यानी डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में है, स्टार्टिंग क्वेश्चन डिस्काउंट से हो रही है शेयर के क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इशू के टाइम में डेबिट, फॉरफिट के टाइम में क्रेडिट, और री इशू के टाइम में फिर से डेबिट। अब प्रीमियम का रूल सुनो। प्रीमियम में क्या रूल है, इसमें हिंदी बोल रहा हूं, अगर मिल गई तो भूल जाएंगे, नहीं मिली तो कैंसिल करेंगे। अगर मिल गई तो भूल जाएंगे, मतलब जब आपने शेयर इशू किए होंगे तो प्रीमियम क्या किया होगा, क्रेडिट, फायदा क्रेडिट होता है। जब फॉरफिट करोगे तो ये रूल याद रखना है मेरा, जो मैंने हिंदी में बोला। अगर मिल गई, यानी मान लो आपने प्रीमियम चार्ज किया अलॉटमेंट में, उसने अलॉटमेंट दे दी लेकिन कॉल नहीं दी, मतलब प्रीमियम मिल गई। अलॉटमेंट हमने उससे मांगी, उसने अलॉटमेंट दे दी, कॉल नहीं दी, तो फॉरफीचर में प्रीमियम का कुछ नहीं करेंगे, न डेबिट न क्रेडिट। लेकिन हमने उससे प्रीमियम मांगी अलॉटमेंट में या कॉल में, उसने वही चीज नहीं दी जिस पे प्रीमियम जुड़ा था, तो फिर उस प्रीमियम क्या करेंगे, डेबिट करके कैंसिल करेंगे। किस एंट्री में, फॉरफीचर वाली एंट्री में। यहां रीइशू का कॉन्सेप्ट नहीं है। दोबारा समझा रहा हूं, प्रीमियम में बस ये देखना है फॉरफीचर के टाइम में कि क्या जिस चीज पे हमने प्रीमियम मांगी थी इशू टाइम में वो मिल गया। अगर मिल गया तो भूल जाओ, नहीं मिला तो कैंसिल करो, यानी डेबिट करो। और डिस्काउंट में तो DCD रूल फॉलो करना ही करना है, चाहे मिला या नहीं मिला। क्लियर है, राइट। अब इसकी एंट्री करके देख लेते हैं, अगर डिस्काउंट में प्रीमियम है तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो। अगर क्वेश्चन प्रीमियम का है और मैं मान के चल रहा हूं कि उसने प्रीमियम नहीं दी, तो फॉरफीचर की एंट्री में क्या प्रीमियम का फर्क पड़ेगा। तो देखो जी, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू, मान के चलता हूं उसने
मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉल्स इन एरियर, मतलब जो नहीं दिया कॉल्स इन एरियर में। अब मैं ये मान रहा हूँ कि प्रीमियम अलॉटमेंट में थी और उसने प्रीमियम नहीं दी, तो मैंने रूल क्या सिखाया है, अगर मिल गई तो कैंसिल, नहीं मिला तो कैंसिल करेंगे, मतलब प्रीमियम क्या करेंगे, अब डेबिट करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करेंगे क्योंकि उसने नहीं दी तो कैंसिल किया ना डेबिट करके। अगर डिस्काउंट का क्वेश्चन होता तो डीसीडी वाली बात आती, तो डी मतलब इशू पे डिस्काउंट कर दिया होगा। अब फॉरफीचर पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिस्काउंट का, तो डी डिस्काउंट, सी फॉरफीचर पे क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर टू डिस्काउंट ऑन इशू। समझ में आ गई बात, ये यहाँ पे सी वाला, सी डी सी डी। अब रीशू पे फिर से क्या कर देंगे डेबिट, लेकिन प्रीमियम पे याद रखना नहीं मिलता तभी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं 37। देखो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसके 3 पार्ट हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। शिव लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर 10 ईच पेबल एज फॉलो, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 पर शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर, हो गए 10। अब परम वाज अलॉटेड 40 शेयर, परम एक आदमी था उसको हमने 40 शेयर दिए। गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 3 केसेस बोल रहा है। पहले केस में परम क्या कर रहा है, परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। परम ने कहां से देना बंद कर दिया, अलॉटमेंट से ही देना बंद कर दिया, हमने शेयर जब्त कर लिए। फिर दूसरे केस में क्या कर रहा है, परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू हिज शेयर वर फॉरफिटेड। पहले केस में तो हमने अलॉटमेंट मांगी, उसे नहीं दी, हमने तुरंत शेयर जब्त कर लिए, यानी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उससे मांगा ही नहीं, भरोसा उठ गया। दूसरे में उसने अलॉटमेंट नहीं दी, हमने सोचा आगे दे देगा, तो हमने फर्स्ट कॉल में मांगी, उसे दोनों नहीं दी, तब हमने जब्त कर लिए। तीसरे केस में क्या किया उसने, परम डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल टू हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तीसरे केस में क्या है, अलॉटमेंट तक दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल मांगी वो भी नहीं दी, तब हमने शेयर जब्त कर ली। ठीक है जी, तो तीनों केस अलग अलग हम लोग एंट्री करते हैं। चलो केस 1 देखते हैं। सबसे पहले केस 1 में क्या कह रहा है वो, केस 1 में उसने क्या बोला था कि अलॉटमेंट नहीं दी और उसके शेयर जब्त हो गए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पिक्चर बनाता हूँ आपके सामने उस 10 का बाइफर्केशन, ताकि आपको याद रहे। 10 में 2 पर शेयर थी क्या एप्लीकेशन, ठीक है, और क्या था 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कितनी थी 2। ये हमारे पास 10 रुपीज़ का बाइफर्केशन है। अब पहले केस में क्या उसने ये तो दे दी, अलॉटमेंट से देना बंद कर दिया और हमने ये इससे मांगे ही नहीं, तो अब एंट्री करो फॉरफीचर की। एंट्री सिर्फ एक पूछ रहा है क्वेश्चन, फॉरफीचर की एंट्री करके दिखाओ। तो एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। अब यहाँ पे अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, मैं तो शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकता हूँ, कॉल्स इन एरियर। जैसे अलॉटमेंट नहीं दी ना, तो आप यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हो। अब रही बात किसकी, अमाउंट फिल करने की। तो अमाउंट कैसे फिल करेंगे, ध्यान से देखो। शेयर कैपिटल में उतना आएगा जितना हमने उससे मांगा। 40 शेयर उसके पास थे, आपने कितने मांगे 2 और 3, आगे तो मांगा ही नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा 5, यानी 200 रुपये उससे आने चाहिए थे, सॉरी 200। उसने कितने दिए, ये दिया ना, शेयर एप्लीकेशन दिया ना, तो 40 इंटू 2 80 रुपीज़ आ गए। उसने ये वाला नहीं दिया, तो 40 इंटू 3 120 आ गया 200। तो हिंदी याद रखनी है, शेयर कैपिटल में जितना हमने मांगा, शेयर फॉरफीचर जितना दिया, और शेयर कॉल्स इन एरियर जो नहीं दिया। ठीक, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। सेकंड केस देखो जी, सेकंड केस देखो, पिक्चर वही है आपके सामने, क्या 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकंड कॉल। दूसरे केस में कह रहा है कि एक तो अलॉटमेंट नहीं दी, फिर कॉल मांगी वो भी नहीं दी, तब हमने जब्त किया। थोड़ा सा एंट्री में फर्क आ गया, आप ध्यान से देखिए। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब या इसकी जगह क्या लिख सकते हो, दोनों की जगह कॉल्स इन एरियर, बात एक ही है। अब अलग अलग लिख दो, ठीक है। तो अलॉटमेंट कितनी नहीं दी, 3 नहीं दी,
फर्स्ट कॉल कितनी नहीं दी, 3 नहीं दी, इंटू शेयर ये हो गया। कितना दिया, सिर्फ यही तो दिया 2 रुपए, तो 2 इंटू 40 कितना हो गया, इसमें 80, इसमें 120, इसमें भी 120। और हिंदी में यहाँ पे क्या समझाया था, जितना हमने मांगा। अब हमने यहाँ तक मांगा उससे, तो 2 3 5 3 8, 8 इंटू 40 320। देखो टैली हो रहा है, 120 120 240 240 और 80 320। ठीक है जी, यहाँ भी टैली हो गया। अब तीसरा केस क्या कह रहा है, तीसरे केस में देखो क्या कह रहा है। तीसरे केस में हमने उससे फर्स्ट कॉल मांगी तो वो नहीं दी, सेकंड कॉल मांगी वो नहीं दी, मतलब अलॉटमेंट तक दे दिया। इसका मतलब यहां तक दे दिया और ये दोनों नहीं दिए। तो एंट्री कर लो, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की थी, 3, सेकंड कितने की थी, 2 इंटू 40 इंटू 40, 120 यहाँ और सॉरी 80 यहाँ। कितना दिया उसने, अब ध्यान से देखो कितना दिया, 3 और 2 5 रुपये दे चुका है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को मिला के, 200 यहाँ। अब क्वेश्चन में हमने कितने मांगे, हमने तो सारा मांगा ना, यानी 10 इंटू 40। इस क्वेश्चन में हमने सारे पैसे उसे मांगे थे। टैली करो एक बार, टैली हो रहा है देखो, 5 3 8 2 10, 5 चौका 6, 200 है ना, 200 120 हो गया 400, 200 200 ये हो गया 400। तो देखा, इस तरीके से हमने एक सिंपल क्वेश्चन 3 केस में पूरे कवर कर लिए। डाउट अगर आता है तो व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप कर सकते हो क्वेरी। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें मैं रीइश्यू भी करा रहा हूँ साथ साथ, मतलब फोरफीचर भी करा रहा हूँ और रीइश्यू की भी एंट्री करा दूंगा। ठीक है, बड़े प्यार समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो रीइश्यू का दोबारा एक नई लेक्चर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। देखो अब ध्यान से, एबीसी लिमिटेड फोरफिट 150 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का शेयर है, इशूड एट प्रीमियम। कितना प्रीमियम, 5 रुपए। अब ये क्वेश्चन प्रीमियम का है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 पर शेयर, उसने 8 रुपए नहीं दिए अलॉटमेंट के, जिसमें लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम 5। यहां तक क्या समझ में आया, शेयर का टोटल प्राइस है 10, 5 रुपए प्रीमियम 15 रुपए हो गए। उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट 8 रुपए, जिसमें प्रीमियम जुड़ा है। ठीक है, द फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। आउट ऑफ दोज 100 इक्विटी शेयर वर रीइश्यूड एट 14 पर शेयर। अभी यहां पे रीइश्यू की बात छोड़ दो, आप पहले आप आओ फोरफिट की बात करें। ठीक है, चलो देखो जी, पहले इसकी फिगर आप मैं बना देता हूं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। कैसे इजी होगा, फिगर बनाओ। देखो जी, 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए प्रीमियम, कितना हो गया 15। अब इसका ब्रेकअप करो जैसे जैसे उसने दिया है। उसने बोला 8 रुपए नहीं दिए, जिसमें प्रीमियम जुड़ा था, मतलब इसकी वैल्यू हुई 5 + 3, प्रीमियम और नॉमिनल वैल्यू। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट कॉल की वैल्यू थी 2 और सेकंड कॉल की वैल्यू थी 3। तो एप्लीकेशन कितने का होगा बता दो, बैलेंसिंग फिगर। 8 2 10 3 12, 8 2 10 3 13, तो 2 रुपए का हो गया क्या, एप्लीकेशन। ये बात समझ में आई, ये मैंने निकाल लिया। इसका मतलब उसने ये दे दिया, ये नहीं दे पाया। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने क्या किया, ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूज मत होना कि ये मांगी या नहीं मांगी। क्वेश्चन इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हिज शेयर फोरफिटेड। इसका मतलब हमने सारे पैसे मांगे थे, उसकी यहां से दे आना उसने बंद कर दिया। यानी उसने ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी, तब हमने शेयर जब्त किए। ठीक है, अब इसमें प्रीमियम भी है। अब प्रीमियम अलॉटमेंट में है और प्रीमियम उसने दी नहीं क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दी, तो हम प्रीमियम कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। अब एंट्री पे आ जाओ। एंट्री क्या होगी जी, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फोरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल। अब फिर से वही, शेयर प्रीमियम कितने का प्रीमियम है, क्वेश्चन में 3 रुपए का प्रीमियम है। कितने शेयर हैं इस पर्सन के जिसके हमने जब्त किए हैं, इसके पास कितने शेयर हैं, 150 शेयर की बात हो रही है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा है। ठीक है, तो कितना हो गए 450। जब्त कितना किया हमने, कितने पैसे दिए इसने, इसने सिर्फ 2 रुपए दिए, 150 इंटू 2 300। अलॉटमेंट ध्यान से देखो, अलॉटमेंट कितने से लोगे, अलॉटमेंट कितने से नहीं दी उसने, 150 इंटू
अलॉटमेंट कितने से नहीं दी, टोटल अलॉटमेंट कितनी थी 8 रुपए की, तो कितना हो जाएगा ये 15 इंटू 8 1200। फर्स्ट कॉल कितने की थी 2 रुपए इंटू शेयर की वैल्यू कितनी है, शेयर सॉरी 150 तो 300। सेकंड कॉल की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 150 शेयर कितना हो गया 450। ये तो हो गया हमारा क्रेडिट का सारा अमाउंट। अब डेबिट में शेयर कैपिटल रह गया, तो अब ध्यान से यहाँ समझो, शेयर कैपिटल में हमने कितने मांगे, हमने तो सारा मांगा, लेकिन यहाँ 15 मत ले लेना, यहाँ फेस वैल्यू 10 रुपए, क्योंकि 15 ले लोगे तो 15 ये भी डेबिट कर दिया, 3 प्रीमियम भी डेबिट कर दिया, 18 हो गया, जबकि टोटल मिला के 15 होना, जो 3 यहाँ ले लिया, ठीक है, सॉरी 5 रुपये प्रीमियम है ना, एक गलती हो गई, 5 रुपये प्रीमियम, प्रीमियम ठीक करो, दिस इज 450। अब ठीक है, ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना लेंगे 10, तो 10 इंटू 150 शेयर है, ये हो गया 1500। अब आप डेबिट का ही टोटल टैली कर लो, ये मैच करेगा, तो 15 ये ठीक करो 750। अब देख लो आप 1500 750 2250 और ये टोटल करो 2250 आना चाहिए, तो कर लो 12 3 15 3 18 2250। ठीक है जी, दिस इज एंट्री ऑफ 4 फीचर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को वैसे तो ये रीशू भी है, लेकिन इसको हम 4 फीचर तक ही समझते हैं, वरना ये मगअप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो उसने दिया शेयर कैपिटल में, प्रीमियम कैंसिल करी क्योंकि प्रीमियम मिली नहीं थी, तो डेबिट किया कितने रुपए, जितने की थी 5 रुपए की। फिर 4 फीचर में जो उसने दिया, शेयर अलॉटमेंट में जो नहीं दिया, फर्स्ट कॉल जो नहीं दी, अलॉटमेंट में दिया। यहाँ ध्यान रखना है, अलॉटमेंट में सारा लिया है 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ कितना लिया है 10 रुपए, प्रीमियम यहाँ नहीं लेना क्योंकि अलग से प्रीमियम डेबिट किए। ठीक है, तो अब इसमें जो क्वेश्चन आपको नजर आते हैं इलस्ट्रेशन में या अनसॉल्व में, सिर्फ कौन से वाले 4 फीचर की एंट्री वाले वो करने, रिशू की एंट्री अगर हो भी तो उसे छोड़ देना क्वेश्चन में, वो बाद में कर लेंगे हम, राइट। चलो जी, ये हमारे एक कॉन्सेप्ट आज फिर से पूरा हो गया, दैट इज व्हाट 4 फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है।